जाता है भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता प्राप्त कर सकें। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे आप रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कुछ कह सकता है वो अपने शब्दों से नहीं कह सकता। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं।
इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने